झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और रुझानों में तो बहुमत मिल ही गया। दरअसल हम लोग जब चुनाव के दौरान घूम रहे थे तो हर जगह एक ही चीज देखने को मिला कि हेमंत सोरेन के प्रति कोई नाराजगी मतदाताओं में नहीं थी। और महिला सम्मान योजना जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू किया और उन्होंने कहा कि अभी 1,000 देंगे और फिर दिसंबर से 2,500 रुपया महिलाओं को मिलेगा, विनय जी, इसका आपको बड़ा रोकना चाहेंगे, हम इम्पैक्ट। इस वक्त सीधे रुक करेंगे। महाराष्ट्र का हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ में। निशांत, ओवर टू यू, और अब बात कीजिए, क्या वो कुछ कह रहे हैं इस समय के रुझान और नतीजों को लेकर? निशांत। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस समय अठावले साहब के दफ्तर में मौजूद और यहाँ मिठाई खिलाने का सिलसिला जो है कार्यकर्ताओं का शुरू हो चुका है अठावले साहब को। और आप देख सकते हैं कि महायुति की जो बड़ी जीत रुझानों में दिखाई दे रही है, यहाँ पर अठावले साहब को उनके कार्यकर्ता जो हैं वो मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस जीत के जश्न में यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं अब अठावले साहब से बात करूंगा। सर, मिठाइयों का दौर शुरू हो गया है, एक बड़ी जीत की तरफ महायुति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, मतलब यहाँ महाविकास आघाड़ी की जनता ने की है पिटाई, इसीलिए हम लोग खा रहे मिठाई। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा एक निर्णय मतलब लोगों ने दे दिया है। और महाराष्ट्र का जो विकास है ये लोगों ने देखा है। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही स्ट्रांग नेता है, ये लोगों ने देखा है। लोकसभा में तो मतलब मिसगाइड करने का काम हुआ था। राहुल गांधी बार बार संविधान दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन लोगों के ध्यान में आ गया है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है। हमारे अपेक्षा से भी ज़्यादा सफलता में मिली है और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें लाडली बहना का भी हमको बहुत बड़ा फायदा हुआ है और सभी हमारी लाडली बहना है, सेलिब्रिटी है और सभी साहित्यकार है, पत्रकार है, हमारी आम जनता है, उन्होंने मतलब बहुत ही ताकत से महायुति को सपोर्ट किया है, बीजेपी को सपोर्ट किया है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी सफलता मिली है। मैं विदर्भ की बात करना चाहूंगा कि विदर्भ में रामदास अठावले पे एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वहां पर बड़ी जीत चाहिए थी और आपने वहां पर लगातार प्रचार भी किया। राहुल गांधी ने नागपुर से अपने प्रचार की शुरुआत की थी संविधान लेकर, लेकिन विदर्भ में भी संविधान काम नहीं आया। हाँ, तो मतलब विदर्भ में हमारी जनता, बुद्धिस्ट जनता, अम्बेडकराइट जनता की संख्या बहुत ज़्यादा है और मैं विदर्भ में लगातार मैं गया था और लोगों को समझाया था कि भाई ये संविधान बाबा साहब का बदल नहीं सकता है, किसी के बाप का बाप आएगा तो भी संविधान नहीं बदल सकता है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी गलत प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जो अम्बेडकराइट वोटर्स है, बौद्ध वोटर्स है, दलित वोटर्स है, उन्होंने मतलब बीजेपी को और हमारे महायुति को बहुत बड़ी साथ दी है और इसीलिए मतलब महायुति को हमारे बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट लोगों ने दी है साथ, इसीलिए कांग्रेस का गायब हो गया है हाथ। तो मतलब पंजा उनका गायब हो चुका है और हमें काफ़ी विदर्भ में बड़ी जीत मिली है। सर, अगर बात की जाए तो जीत का आप मुख्य 2 से 3 कारण क्या देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत की वजह क्या देख रहे हैं? हाँ, तो उसमें 2-3 कारण तो ये है कि मैंने तो पहले भी बोला है भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है ये लोगों ने देखा है। मतलब कोस्टल रोड है, अटल सेतु है, रेलवे में क्या अच्छा सुधार हो रहा है, रेलवे स्टेशन में मतलब लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो रही है और नई नई ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने जिस तरह लोकसभा में हमको धक्का बैठा था, बहुत कम सीटें हमारी आई थी, लेकिन इस वक्त विकास के तरफ लोगों ने देखा है। लाडली बहना का भी हम यहाँ फायदा हो चुका है और महाविकास आघाड़ी वाले उल्टी सीधी बात करते थे, गालियाँ देते थे नरेंद्र मोदी जी को, एकनाथ शिंदे जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, अजय दादा पवार जी को गालियाँ देते थे। लेकिन वो तो देते थे गालियाँ, लेकिन हमारी खुल गई है कलियाँ, मतलब सफलता हमको काफ़ी मिली है। तो जनता ने, और जनता बहुत लोकतंत्र में बहुत बड़ी होती है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू होता है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बड़े खुश है और नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ टाइम दिया, 10 सभाएं ली, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। अमित शाह जी आए, उनका भी अच्छा इम्पैक्ट हुआ और हम सब लोग यहाँ के नेता लोग घूम रहे थे
और लोगों ने हमको बहुत बड़ा साथ दे दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक सीट मिली थी, उस पर भी आपकी फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। हाँ, मतलब जो दो सीटें हमको मिली है, मतलब कालीना और धारावी, वहाँ भी हमको बढ़त मिल रही है और वो 2 सीटें रिपब्लिकन पार्टी की चुनकर आ सकती है। कल ही हम देवेंद्र फडणवीस जी को रात को ही मिले थे और हमने उनको बधाई भी दी थी कि नक्की हमारी सरकार आ रही है और अपनी सरकार आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी को एक मंत्री पद देने का वादा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है और जब अभी मंत्रिमंडल बनेगा उसमें रिपब्लिकन पार्टी को भी एक मंत्री पद मिलेगा। सर, आप बात की जाए तो आप गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं महायुति के, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर अब देखना चाह रहे हैं आप? अभी मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके पहले 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। अजीतदादा पवार भी यहाँ मतलब डिप्टी सीएम अनेक साल तक रहे हैं। जी निशांत, तो मुख्यमंत्री पद का हमारे में कोई विवाद नहीं है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे 3 नेता जो है एक साथ बैठेंगे जी और कोई भी विवाद ना होकर हम हमारा मुख्यमंत्री पद का नाम तय करेंगे और सरकार हमारी आ जाएगी। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात तय है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक मंत्री पद मिलने की बात कही जा रही है केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा और इस जीत की बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का काम जो धरातल पे उतरा है उन्होंने इसको बताया है। बिल्कुल। और रामदास अठावले जाने जाते हैं अपनी कविताओं के लिए। उन्होंने आज भी कहा कि जनता ने कर दी महाविकास अघाड़ी की पिटाई।